जरा सोचिए कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक घना अंधेरा जंगल है और इस जंगल में हर जगह शिकारी छुपे हुए हैं। हर सभ्यता दूसरी सभ्यता से खौफ खा रही है और अगर किसी ने गलती से भी अपनी लोकेशन बता दी तो बस उसका खेल खत्म। यही है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। ये आइडिया है ना, हमारे सामने एक बहुत ही डरावनी तस्वीर रखता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक खामोश अंधेरा जंगल है और हर सिविलाइजेशन एक शिकारी की तरह है जो पेड़ों के पीछे छुपकर अपनी सांस रोककर बस किसी और की आहट का इंतजार कर रही है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिसने साइंटिस्ट्स को सालों से परेशान कर रखा है कि अगर ये यूनिवर्स इतना बड़ा है तो इसमें इतना सन्नाटा क्यों है? आखिर बाकी सब लोग कहाँ हैं? और पता है, इस अजीब सी खामोशी का एक साइंटिफिक नाम भी है जो हमें इस रहस्य के और भी करीब ले जाता है। इसको कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। कहानी शुरू होती है 1950 में, जब एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने लंच करते हुए बस एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया, सब लोग कहाँ हैं? मतलब अगर यूनिवर्स में लाइफ की इतनी ज्यादा संभावना है तो हमें अब तक इसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? अब देखिए, लॉजिक तो यही कहता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और उनमें से कितने ही तारों के पास ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां लाइफ हो सकती है। तो सीधा सा हिसाब है कि इंटेलिजेंट लाइफ तो कॉमन होनी चाहिए, पर हमें मिला क्या है? खामोशी। कोई सिग्नल नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर इस सन्नाटे की वजह क्या हो सकती है? यही वो पॉइंट है जहां एक ऐसी थ्योरी आती है जो सुनने में जितनी एक्साइटिंग लगती है ना, उतनी ही खौफनाक भी है। ये है द डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। इस आइडिया को पॉपुलर किया एक चाइनीज साइंस फिक्शन राइटर लियू सिक्सन ने अपनी मशहूर नॉवेल द थ्री बॉडी प्रॉब्लम में। और सच कहूं तो इस किताब ने एलियंस के बारे में सोचने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। इस थियरी का लॉजिक ना 3 सिंपल सी बातों पे बेस्ड है। पॉइंट नंबर 1, हर सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा गोल है जिंदा रहना, सर्वाइवल। पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्स में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यानी कंपटीशन तो होगा ही। और तीसरा, और यही सबसे डरावना पॉइंट है, कि आप कभी भी नहीं जान सकते कि सामने वाली सिविलाइजेशन के असली इरादे क्या हैं। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप रात के अंधेरे में एक घने जंगल में बिल्कुल अकेले हैं। अचानक पास की झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आती है। ऐसे में क्या किया जाएगा? क्या हेलो चिल्लाकर अपनी मौजूदगी बताई जाएगी, या फिर बिल्कुल सांस रोककर चुप रहा जाएगा, या इससे पहले कि कोई और हमला करे खुद ही हमला कर दिया जाए? यही सवाल इस पूरी थ्योरी की नींव है। और उस अंधेरे जंगल में जहां एक गलत फैसला आपकी जान ले सकता है, सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? चुप रहना, खामोशी। यही सर्वाइवल की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो अगर खामोश रहना ही बचने का तरीका है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम तो इस पूरे यूनिवर्स में चिल्ला कर अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। हमने 1974 में अरेसीबो मैसेज भेजा, बेसिकली हमारा कॉस्मिक एड्रेस। फिर 1977 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे, जिन पर गोल्डन रिकॉर्ड्स थे। हमारी पूरी कहानी, हमारा म्यूजिक, सब कुछ। और आज भी सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स लगातार स्पेस को सुन भी रहे हैं और कभी-कभी मैसेज भेज भी रहे हैं। लेकिन कई साइंटिस्ट इसको एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं। उनका साफ कहना है कि शायद हमें अपनी लोकेशन रिवील नहीं करनी चाहिए। क्या पता हमारी ये क्यूरियोसिटी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। तो हम जो ये शोर मचा रहे हैं, इसका अंजाम क्या हो सकता है? यहीं से इस थ्योरी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। हाँ, अब ये भी कहना जरूरी है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसके खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। क्या पता इंटेलिजेंट लाइफ सच में बहुत ही रेयर हो, या हो सकता है एडवांस सिविलाइजेशंस हमेशा पीसफुली होती हों। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इतना आगे बढ़ने से पहले ही खुद को तबाह कर लेती हैं। तो हाँ, ये एक फिलोसॉफिकल आइडिया है, कोई साबित हो चुका फैक्ट नहीं। लेकिन ये थ्योरी हमें एक आखिरी और काफी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर यूनिवर्स सच में एक डार्क फॉरेस्ट है, तो क्या अर्थ ने अपनी लोकेशन बताकर गलती कर दी है? और क्या कहीं कोई है जो बस हमें देख रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? फर्मी पैराडॉक्स का सवाल था, एलियंस कहाँ हैं? डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का जवाब है, वो छुपे हुए हैं। और क्यों छुपे हैं? क्योंकि इस विशाल अनजान यूनिवर्स में
चुप रहने में ही भलाई है, साइलेंस ही सर्वाइवल है।